साथियों नमस्कार। जैसा कि आप इसके पर देख रहे हो मित्रों, ये है CSIR। दोस्तों CSIR क्या है? साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिलिंग है। हमारे देश का वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, पूरे देश में इसके इंस्टीट्यूट है साथियों। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट में CSIR जरूर होगा और कई होंगे, एक नहीं है साथियों। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। साथियों, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान से ये वैकेंसी है और ये स्थित है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है दोस्तों, तो ये वैकेंसी देहरादून में है। अगर आप यहाँ क्वालिफाई होते हो तो आपको जॉब देहरादून में करनी पड़ेगी। दोस्तों बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थी और ITI वाले अभ्यर्थियों के लिए। डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों को आज की डेट में अगर आप ज्वाइन करोगे तो 60,000 रुपये यहाँ पर मिनिमम आपका पेमेंट होगा साथियों। आप 60,000 क्रॉस करोगे अभी। ठीक है दोस्तों, इसका आप देख सकते हो जो ऑनलाइन डेट है वो 20/10 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है इसका, और लास्ट डेट साथियों 9 नवंबर दिया हुआ है। एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है साथियों। ऑनलाइन जब आप एप्लीकेशन दे दोगे उसका प्रिंट निकालना है और वो आपको 19/11/2023 तक संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजनी है। इसका आप विशेष ध्यान रखें। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी भी इसमें सबमिट करना है आपको। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो वैकेंसी आई जिसकी बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है साथियों। पेट्रोलियम संस्थान सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। जो डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों की वैकेंसी है वो साथियों यहाँ पर टोटल है 24। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल वैकेंसी आई है साथियों डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों की 24 है। 24 में से रिजर्वेशन दे दिया गया है। जनरल की 11 है, SC की 4 है। आप देख सकते हो पोस्ट का नाम यहाँ पर दिया जाएगा साथियों टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 3 और 2 ग्रुप 3 में 2 लिखा हुआ है। टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट साथियों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखिए आप कि लेवल 6 में 35,400 वाला बेसिक है और आपको 59,196 रुपये आज की डेट में इन हैंड आएंगे साथियों। अप्रोक्सीमेट आपकी पेमेंट बनेगी, अप्रोक्सीमेट पेमेंट 59,000। परंतु ये दी हुई है साथियों इन्होंने किस डेट की? 1/1/2023 साथियों। उसके बाद DA लग चुका है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में 4% और बढ़ गया है। तो ये 60,000 क्रॉस आपका पेमेंट जाएगा साथियों यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों के लिए। तो ऐसे अभ्यर्थी जो पॉलिटेक्निक होल्डर है वो यहाँ पे जरूर फॉर्म भरें। एज लिमिट यहाँ पे 28 दे दिया। एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल अनुसार ST/SC को 5 साल, OBC को 3 साल का यहाँ पर छूट मिलेगा। इसी सबसे इंपॉर्टेंट बात डिप्लोमा होल्डर के साथियों देखो, OBC और SC कैटेगरी में बैकलॉग यहाँ पर सीटें रह गई है, मतलब बच्चा यहाँ पर नहीं मिले हैं। तो इसमें ज़रूर फॉर्म भरें साथियों। 1-1, 2-2 पोस्टें आती है फिर भी बैकलॉग पोस्ट रह जाती है। इसका मतलब बच्चे ज़्यादा अप्लाई नहीं करते, ये सोचते हैं कि यार एक पोस्ट पे कहाँ सिलेक्शन होगा, 2 पोस्ट पे कहाँ सिलेक्शन होगा, और यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाते। देख लो यहाँ पर इसका उदाहरण है। टेक्नीशियन की जो पोस्ट है साथियों वह है टोटल 27 पोस्ट है। देखिए आप, जो टेक्नीशियन की पोस्ट है ये सिर्फ ITI होल्डर अभ्यर्थियों के लिए 27 पोस्ट साथियों यहाँ पर रिजर्वेशन वाइज डिवाइडेड कर दिया गया है। साथियों यहाँ पर SC कैटेगरी में बैकलॉग सीट रह गई है। तो क्यों रही है साथियों? वैकेंसी 1-1, 2-2 आती है फिर भी बच्चे मेरे हिसाब से फॉर्म नहीं भरते और क्वालिफाई नहीं हो पाते। ITI वाले अभ्यर्थियों की साथियों आज के डेट में यानी इन्होंने लिखा था उस डेट से आज का डेट हम मैच करते हैं, आज 34-35 हज़ार रुपये से कम इनका सैलरी नहीं बनेगा साथियों। ठीक है, ये जो सैलरी स्ट्रक्चर है ये इन्होंने दिया हुआ है साथियों 1/1/2023। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट DA लग चुका है, इनकी भी 28 साल की उम्र मांगी है। ITI वाले अभ्यर्थियों के लिए किसी प्रकार के अनुभव की आवश्यकता नहीं है। जो फ्रेश लड़के हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों को 2 साल का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे आते हैं इसमें साथियों। देखिए डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों के सबके तो नहीं बताएंगे, मुख्य मैं बताता हूँ 1-2 आपको। जैसे ही जो पोस्ट है पोस्ट कोड यहाँ पे लिखा है साथियों, मैकेनिकल का टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है, 28 साल उम्र मांगा गया है। देखो यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ सकते हो और ये सभी डिप्लोमा होल्डर के लिए एंटाइटल है साथियों, चाहे कोई से भी ब्रांच हो। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर साथियों, मैकेनिकल इंजीनियर में आपको पॉलिटेक्निक होना चाहिए। कितने साल का होना चाहिए? 3 साल का। ठीक है, वो बच्चा यहाँ लावे और मतलब अथवा या फिर 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन जिसने 2 साल का डिप्लोमा किया हो। लेटरल एडमिशन जिसने ITI करने के बाद 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है वो बच्चे भी यहाँ पर एंटाइटल है। 60% मार्क्स होने चाहिए साथियों। ठीक है, एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटिव फील्ड। 2 साल का आपके पास अनुभव है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार साथियों आप दूसरे ब्रांच की देख सकते हो। डिप्लोमा होल्डर की यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट थी, आप हिसाब से देख सकते हो। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट है, ये सिविल की है। सेम क्राइटेरिया यहाँ पर मांगा गया है साथियों। आपको क्या चाहिए? 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने 10th लेवल से किया है तो 3 साल का। अगर आपने
लेटरल एंट्री ली है, मतलब आप 12th पास करने के बाद डिप्लोमा किए हो, डायरेक्ट सेकेंड ईयर मेडिसिन लिया हो, ITI के बाद आपने डिप्लोमा किया हो, तो 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। कितना मार्कशीट 60% मार्क्स होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का साथ ही रिलेटेड फील्ड में। तो अगर आप पास डिप्लोमा होल्डर हो आप और 2 साल का अनुभव है और आप प्राइवेट फील्ड में भी जॉब कर रहे हो या आपके जॉब से सेटिस्फाई नहीं हो और आप आना चाहते हो देहरादून जैसी खूबसूरत जगह पर, तो आप साथियों ये फॉर्म भर सकते हैं। सिविल से भी वैकेंसी है, यहाँ पर आप देखिए अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग। और मैं बताता हूँ चलो आपको किन किन से और केमिकल इंजीनियरिंग से जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया है उनके लिए भी वैकेंसी है साथियों। 5 वैकेंसी केमिकल की ज़्यादा वैकेंसी आती है साथियों। BSc वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है साथियों। टोटल यहाँ पे पोस्ट 11 दी है, देख लो आप। एक SC में BSc होल्डर बच्चे की बैकलॉग भी सीट रही है। BSc में केमिस्ट्री होना अगर कंपलसरी, अगर आपके पास केमिस्ट्री है और आप 1 ईयर एक्सपीरियंस रखते हो रिलेटिव फील्ड में, ऐसे इंस्टीट्यूट या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप ये फॉर्म जरूर भरें। गोल्डन अपॉर्चुनिटी साथियों, 60,000 मिनिमम आपका पेमेंट रहेगा इसमें, स्टार्टिंग पेमेंट, कोई प्रोविजन नहीं होता, डायरेक्ट फुल पेमेंट मिलता है साथियों। और दूसरा है यहाँ पर BSc फिर मांगा गया है, अगर आपके पास एक सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी है और आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो, आपकी एक पोस्ट है। और BSc फिर मांगा गया है साथियों, अगर आपने BSc 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपने PG डिप्लोमा किया हुआ है किसमें, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है BSc के बाद 1 ईयर का, तो भी यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हो। एक वैकेंसी आप लोगों की, ठीक है साथियों। डिप्लोमा होल्डर वाले बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं ITI वाले बच्चों के लिए साथियों। जो बच्चे ITI से हैं, फिटर से भी वैकेंसी है यहाँ पर, तो साथियों वो बच्चे ज़रूर फॉर्म भरें। 1 पोस्ट या 2 पोस्ट नहीं देखें, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बैकलॉग जा रही है सीटें, ठीक है दोस्तों। अब हम ITI की बात करते हैं। जिन बच्चों ने ITI की हुई है साथियों, SCVT से NCVT या SCVT दोनों चलेंगे, और यहाँ पर एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहाँ पर एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, पर आप इसमें चक्कर में ना पड़ें। देखिए यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, जो टेक्नीशियन 1 आपको पोस्ट मिलेगा, 28 साल एज क्राइटेरिया है। केमिकल साइंस जो ये एरिया है ITI नहीं है साथियों, अभी मैं बताऊँगा आपको। इनकी टोटल 8 पोस्ट है। ITI किससे मांगा गया है साथियों, ITI मांगा गया है साथियों यहाँ पे आपके 10th में साथियों 55% मार्क्स होने चाहिए। पहले तो ITI के पहले 10th में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो। और उसके साथ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, SCVT NCVT कोई सा भी चलेगा। किस में होना चाहिए, अटेंडेंट ऑपरेटर में, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, ये ITI आपके ट्रेड का नाम है। क्या नाम है, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट से हमने ITI की है। या फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट होना चाहिए केमिकल प्लांट। अगर ये आपके पास 2 ट्रेड से ITI हैं तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने ITI नहीं की, डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, तो वो बच्चे भी यहाँ पर एंटाइटल हैं, परंतु वो अप्रेंटिसशिप कितने ईयर का होना चाहिए, 2 साल का होना चाहिए। 10th में 50% होना कंपलसरी है। ऐसे बच्चे जिन्होंने अप्रेंटिसशिप नहीं किया, वो बच्चे भी यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, पर उनके भी 10th में 55% होना कंपलसरी है और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट का, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट या फिर लेबोरेटरी अटेंडेंट केमिकल प्लांट। अगर ये आपके पास है एक्सपीरियंस तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस चाहिए उन बच्चों के लिए जिन्होंने ITI नहीं करी। जिन्होंने ITI कर रखी है उनके लिए एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है साथियों। इसी प्रकार दूसरा जो वैकेंसी आता है वो आता है साथियों टर्नर का। जिन बच्चों ने टर्नर से ITI की हुई है, एक ही पोस्ट है साथियों, वो भी SC कैटेगरी के लिए। सेम क्राइटेरिया है, इसमें कोई समझाने की बात नहीं है साथियों। ITI होनी चाहिए किससे, टर्नर ट्रेड से, ठीक है। अब फास्ट करते हैं साथियों। सेम है जो मैंने केमिकल में बताया आप उसी तरह, इसी प्रकार ग्लास ब्लोइंग में, तो इसमें साथियों ITI मांगा गया है साथियों ग्लास ब्लोअर। अगर ग्लास ब्लोअर जो ट्रेड है साथियों, ऐसी ट्रेड है बच्चे मिलते नहीं है, नाम भी कई बार हम पहली बार सुनते हैं। इसमें अगर आपने ITI की है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे आते हैं, दूसरी ट्रेड है साथियों, ये है प्लम्बिंग। जिस बच्चे ने प्लम्बिंग ट्रेड से ITI की है वो बच्चा यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। प्लम्बिंग की साथियों एक ही वैकेंसी है, देखिए आप, एक ही वैकेंसी है, और वो वैकेंसी भी बैकलॉग SC के लिए। मतलब पहले भी एक लड़का लिया था तो शायद वो भी नहीं मिला होगा, या ज़्यादा नहीं होता, एक लड़का यहाँ पे इनके रिजर्व रह गया साथियों। पहले 1-1 2-2 सीटें आती है, वो भी बैकलॉग रह जाती है, मतलब बच्चे फॉर्म नहीं भरते साथियों, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, देखो दूसरी ITI है कारपेंटर। जिन बच्चों ने कारपेंटर से ITI की है वो बच्चे यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं साथियों। एक पोस्ट जनरल से 28 साल एज क्राइटेरिया है, ठीक है। और इसके बाद रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन से जिन बच्चों ने ITI की है उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है साथियों। उनका एक पोस्ट है EWS कैटेगरी से, ठीक है। तो ये अपना कैटेगरी देख के फॉर्म भरें, आपका वहाँ पर रिजर्व कैटेगरी है या नहीं है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो रिजर्व कैटेगरी, अगर जनरल का पोस्ट नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते साथियों। एक पोस्ट है वेल्डर के लिए, तो वेल्डर से जिन अभ्यर्थी ने ITI की है
वो भी यहाँ पे फॉर्म भरें, अवश्य भरें साथियों। चूँकि नहीं एक पोस्ट देख के ऐसा नहीं कि फॉर्म नहीं भरें। जिन बच्चों ने मेसन से ITI की है, देखो साथियों बहुत कम मिलता है, तो उनका भी एक पोस्ट EWS के लिए रिजर्व है। और जिन बच्चों ने फिटर, जो कि सबसे पॉपुलर ट्रेड है इंडिया की, साथियों 3 पोस्ट फिटर से है, जनरल, ST और OBC, एक पोस्ट डिवाइडेड गई है। अगर जिन बच्चों ने फिटर से ITI की है वो बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरें। कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है साथियों, पहले बता दिया है। 10th में 55% मार्क्स जरूर होने चाहिए। अगर आप डायरेक्ट जिस बच्चे ने अप्रेंटिसशिप किया है वो बच्चा फॉर्म भर सकता है फिटर से। और साथियों जिन लोगों के पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो वो भी फॉर्म भर सकता है। परंतु यहाँ पे क्वालिफाई साथियों एक्सपीरियंस वाले बहुत कम चांस है। जो इन ITI किए, अप्रेंटिसशिप किए, वो बच्चे ही क्वालिफाई होते हैं क्योंकि वो एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं आगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सॉरी, अभी डीजल मैकेनिक की भी है साथियों। जिन बच्चों ने डीजल मैकेनिक से ITI की है उनका एक पोस्ट है, आप यहाँ देख सकते हो। सेम क्राइटेरिया है साथियों, बार बार नहीं बताने का। जिन बच्चों ने मोटर मैकेनिक से ITI की वो बच्चे फॉर्म भरे साथियों। 2 पोस्ट है मोटर मैकेनिक की, एक पोस्ट OBC के लिए, एक पोस्ट जनरल के लिए। और साथियों जिन बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से ITI की है वह बच्चे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का वैकेंसी है, 2 पोस्ट इनका है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार एक लाइब्रेरी असिस्टेंट, जिन बच्चों ने लाइब्रेरी असिस्टेंट से ITI की है वो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए साथियों रिजर्व है, एक पोस्ट। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक पोस्ट आई है। जिन बच्चों ने कोपा ट्रेड से ITI की हुई है, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्राम असिस्टेंट्स, उन बच्चों के साथियों यहाँ पर 2 वैकेंसी है। तो ऐसे बच्चे जनरल कैटेगरी से और ज़रूर फॉर्म भरें यहाँ पर। और साथियों बॉलर अटेंडेंट बच्चे बहुत कम मिलते हैं। बॉलर अटेंडेंट में बहुत ही अच्छी पोस्ट है साथियों, एक पोस्ट बॉलर अटेंडेंट की है। साथियों रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, यहाँ वैज्ञानिक जो हैं वो आविष्कार करते हैं, नई नई खोजें करते हैं, तो ऐसा इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे बॉलर अटेंडेंट का एक पोस्ट आया है। तो जिन बच्चों ने बॉलर अटेंडेंट से ITI की है, अब ITI नहीं मिलती तो जिन बच्चों ने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है साथियों 2 साल का, तो वो बच्चे भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, मोड ऑफ सिलेक्शन ये बात की बात है, इस पर हम बाद में बात करेंगे साथियों। अगर आप ये ITI रखते हैं तो और इससे संबंधित आप योग्यता रखते हैं डिप्लोमा से, तो ज़रूर फॉर्म भरें। इतना पेमेंट साथियों डिप्लोमा होल्डर हो बच्चों के लिए कहीं नहीं है। 60,000 क्रॉस आपका पेमेंट जाएगा, स्टार्टिंग पेमेंट ही 60,000 जाएगा। और साथियों अगर आप बाहर जॉब कर रहे हैं या उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और वहाँ जॉब करना चाहते हैं तो ये फॉर्म आप ज़रूर भरें। एक 2 पोस्ट यहाँ पर आप नहीं देखें। ठीक है दोस्तों, इसकी लास्ट डेट का विशेष ध्यान रखें। और एक बात जो मैंने बता दिया आपको कि इसमें फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, मतलब हार्ड कॉपी भी साथ में भेजनी है। ठीक है, और इसकी आपको डिटेल्स चाहिए तो इसकी वेबसाइट है साथियों, उस पर आप ज़रूर जाके एक बार देख लें। ऑथेंटिक जानकारी आपको इसकी वेबसाइट पे मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और दूसरी जगह जो जानकारी है, भ्रामक जानकारी भी तो मिलती है, तो उसका विशेष ध्यान रखें, उनके बहकावे में नहीं है। ये इसकी वेबसाइट है दोस्तों। ठीक है, www.iip.res.in। ठीक है, यहाँ पर आप जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। 9 नवंबर इसका लास्ट डेट है, तो इसका विशेष ध्यान रखें, आप फॉर्म भरना है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।